नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीन मोहम्मद जीशान आलम और आप देख रहे हैं बिहार बुलेट जोन। अगर आप बिहार की जमीन खरीदने जा रहे हैं या आपके गांव में कोई जमीन गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास बताई जा रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आसान भाषा में बताऊंगा कि गैर मजरूआ आम जमीन क्या होती है, गैर मजरूआ खास जमीन क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, कहाँ पाई जाती है, इन पर किसका अधिकार होता है, इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आप जमीन से जुड़ी सही और कानूनी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गैर मजरूआ क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि गैर मजरूआ का मतलब क्या होता है। मजरूआ का अर्थ है ऐसी जमीन जो किसी रैयत या व्यक्ति के नाम दर्ज हो और उस पर उसका अधिकार हो, जबकि गैर मजरूआ का अर्थ है ऐसी जमीन जो किसी निजी व्यक्ति की नहीं बल्कि सरकार के अधीन होती है। गैर मजरूआ जमीन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम जमीन क्या होती है? गैर मजरूआ आम वो सरकारी जमीन होती है जो पूरे गांव और आम जनता के उपयोग के लिए छोड़ी जाती है। इस जमीन का उपयोगी कोई एक व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए नहीं कर सकता है। उदाहरण, गांव का रास्ता यानी तालाब, पोखर, आहर, पैन और पुरानी पड़ती, शमशान घाट, कब्रिस्तान, खेल का मैदान, चारागाह, सार्वजनिक कुआं, नाला, इन सभी को सामान्य गैर मजरूआ आम की श्रेणी में रखा जाता है। अब गैर मजरूआ आम जमीन कहाँ पाई जाती है? गैर मजरूआ जमीन, ये जमीन लगभग हर गांव में मिलती है। राजस्व नक्शा, खेसरा और खतियान में इसका उल्लेख मिलता है। ऑनलाइन बिहार भूमि पोर्टल पे भी कई जगह इसकी पुष्टि देखी जा सकती है। क्या गैर मजरूआ जमीन खरीदी जा सकती है? नहीं, इस जमीन की खरीद बिक्री कानूनी रूप से मान्य नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जमीन बेचता है तो भविष्य में विवाद हो सकता है। सरकार कभी भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकती है। गैर मजरूआ खास जमीन क्या होती है? गैर मजरूआ आम जमीन के बारे में हम बता दिए, अब गैर मजरूआ खास जमीन क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं गैर मजरूआ खास की। ये भी सरकारी जमीन होती है, लेकिन इससे आम जनता के उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं रखा जाता। इस पर सरकार का सीधा अधिकार रहता है। सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे किसी व्यक्ति, संस्था या योजना के लिए बंदोबस्त या आवंटन कर सकता है। गैर मजरूआ खास जमीन कहाँ पर पाई जाती है? ऐसी जमीन गांव में, शहरों में, दोनों जगह मिल सकती है। उदाहरण के लिए खाली सरकारी भूमि, सरकारी परियोजना की जमीन और सरकारी कार्यालय के लिए आरक्षित भूमि और भविष्य की सरकारी योजनाओं हेतु सुरक्षित भूमि। गैर मजरूआ खास जमीन का उपयोग कौन करता है? सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार स्कूल, अस्पताल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, सरकारी कार्यालय, सड़क, अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग करता है और इसको बना सकती है। कुछ मामलों में सरकार नियमों के अनुसार बंदोबस्ती भी करती है। अब बात करते हैं गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास में अंतर। गैर मजरूआ आम पूरे गांव के उपयोग की जमीन, कोई निजी व्यक्ति मालिक नहीं, खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं। गैर मजरूआ खास क्या है? अब गैर मजरूआ खास में सरकारी नियंत्रण वाली जमीन है। सरकार आवश्यकता के अनुसार उपयोग या बंदोबस्त कर सकती है। बिना सरकारी अनुमति कब्जा या खरीद बिक्री मान्य नहीं हो सकता है। जमीन खरीदने से पहले क्या करें? यदि किसी जमीन के रिकॉर्ड गैर मजरूआ आम या गैर मजरूआ खास लिखा है तो बिना पूरी जांच के पैसा बिल्कुल ना दे। पहले देखें खतियान, खेसरा, नक्शा और जमाबंदी और एलपीसी भी आवश्यकता हो तो देख लें। और जरूरत पड़े तो किसी योग्य अमीन का या राजस्व अधिकारी से जानकारी जरूर लें। महत्वपूर्ण सलाह, कई लोग सरकारी जमीन की निजी जमीन बताकर कोशिश करते हैं बेचने की। ऐसी गलती से आप की पूरी पूंजी फंस सकती है, इसलिए केवल रजिस्ट्री देखकर फैसला ना करें, बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड जांचें। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास जमीन क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है और जमीन खरीदने से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपके काम में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी गलत जमीन खरीदने से बचे। अगर आपके मन में जमीन, खतियान, दाखिल खारिज, एलपीसी, मोटेशन, जमाबंदी या बिहार भूमि से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं हूं अमीन मोहम्मद जीशान आलम और आप देख रहे हैं बिहार बुलेट जोन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।